हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी टेक और मैं आ चुका हूं फिर से iOS 17 के नए सेटिंग्स को लेकर, जिसे कि अभी के अभी आपको अपने आईफोन में चेंज कर लेनी चाहिए और अपने आईफोन को सिक्योर कर लेना चाहिए। वैसे अगर आपने iOS 17 सेटिंग्स यू शुड चेंज राइट नाउ वाला वीडियो जो है उसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने आईफोन में प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं तो आपके लिए ये सेटिंग्स काफी हेल्पफुल होने वाला है। सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद स्क्रॉल करना है नीचे सफारी एप्स तक, और उसके बाद सफारी एप्स में जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करिए नीचे और ये जो ऑप्शन है रिक्वायर फेस आईडी टू अनलॉक प्राइवेट ब्राउजिंग, इसे आप इनेबल कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे इनेबल करेंगे और इनेबल करने के बाद आप अपने प्राइवेट विंडो को या फिर टैब को ओपन करेंगे तो आपका जो वेब ब्राउजर है वो उसमें आपको यहाँ पे फेस आईडी से वेरीफाई करना होगा, तब जाके आपका जो प्राइवेट ब्राउजिंग टैब है या फिर विंडो वो यहाँ पे ओपन होगा। अगला जो iOS 17 सेटिंग्स जो कि आपको चेंज कर लेनी चाहिए वो भी सफारी से ही रिलेटेड है। तो जैसे ही आप यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं और सफारी में जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है प्राइवेट सर्च इंजन का। ये प्राइवेट सर्च इंजन पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे, जिसमें कि आप ये जो प्राइवेट ब्राउजिंग की जो सर्च इंजन होगा उसे आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट जो आप रखेंगे सर्च इंजन गूगल है तो आपका यहाँ पे गूगल से ही सर्च होने वाला है, लेकिन अगर प्राइवेट सर्च इंजन का आप सर्च इंजन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे टैप करके यहाँ से जो भी आपकी यहाँ पे पसंद है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब मजा आने वाला है ब्राउजिंग में, क्योंकि प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए और नॉर्मल ब्राउजिंग के लिए आप अलग अलग सर्च इंजन रख पाएंगे। नेक्स्ट iOS 17 सेटिंग्स जो कि आपको चेंज कर लेनी चाहिए वो है स्क्रीन टाइम से रिलेटेड। तो जैसे ही आप सेटिंग्स में स्क्रीन टाइम पे जाएंगे आपको एक स्क्रीन डिस्टेंस वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके ये चीज आपको बताएगी कि आपको ये सेटिंग्स इनेबल करने के बाद क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और क्या क्या चीजें आपके आईफोन में होंगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद फिर से आपको यहाँ कंटिन्यू करना है और इसके बाद ये जो सेटिंग्स है वो इनेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो सेटिंग है वो है क्या? बेसिकली ये आपके आई के जो स्ट्रेन है उसको रिड्यूस करता है। आप कितने पास से फोन को यूज कर रहे हैं वो चीजें आपको ये मेजर करके बताएगा। अगर आप ज्यादा करीब से यूज कर रहे हैं तो आपको ये वार्न करेगा कि आप बहुत करीब से अपने फोन को यूज कर रहे हैं, कृपया दूर कर ले, ताकि आपके आंखों पे स्ट्रेन ना हो, आपकी आंखों में दर्द ना हो या फिर और भी चीजें आपकी आंखों से रिलेटेड यहाँ पे इश्यूज ना है। फाइनली अगला जो सेटिंग है वो है सीरी से रिलेटेड। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चले जाना है सीरी एंड सर्च पे और यहाँ पर आपको ये जो लैंग्वेज है ये आपको चेंज कर देना है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो जैसे ही आप सीरी की लैंग्वेज को चेंज करेंगे आपके पास लिसन फॉर में यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आप इस पे टैप करिए और टैप करने के बाद आपको यहाँ 3 ऑप्शंस दिखेंगे, ऑफ, हे सीरी और सीरी। मतलब ये जो सेटिंग्स है आप यहाँ से इनेबल करके सिर्फ और सिर्फ सीरी कहकर वॉइस कमांड दे सकते हैं और अपने आईफोन में असिस्टेंट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहले यहाँ पे जो हे के बाद कमांड दिया जाता था वो आप सिंपली यहाँ पे सीरी कहकर कमांड दे सकते हैं, हे को रिप्लेस भी कर सकते हैं। iOS 17 का जो अगला सेटिंग है जो कि आपको अभी कभी चेंज कर लेनी चाहिए वो काफी मजेदार होने वाला है। अगर आप फोटोज में जाएंगे और फोटोज में जाने के बाद कोई भी पोर्ट्रेट इमेज को यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो उसके बाद एडिट में जाइए और एडिट में जाने के बाद किसी भी चीज पे आप टैप करके यहाँ से जो पोर्ट्रेट इमेज है उसकी फोकस को स्वैप कर सकते हैं, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसको स्वैप कर पाएंगे आप आसानी से। पहले यहाँ पे फोकस थी, मैंने यहाँ पे टैप किया, वो फोकस में चला गया और मैं यहाँ पे आउट ऑफ फोकस चला गया। तो ऐसे आप कहीं पर भी इस सेटिंग की मदद से किसी भी चीज को फोकस कर सकते हैं और किसी भी चीज को आउट ऑफ फोकस भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे इसकी डेप्थ ऑफ फील्ड को भी चेंज कर सकते हैं, कितना ब्लर आप रखना चाहते हैं और कितना नहीं, वो चीज आप आसानी से यहाँ पे मैनेज कर पाएंगे। तो ये काफी बेहतरीन सेटिंग्स होने वाला है क्योंकि आप डेप्थ ऑफ फील्ड को आसानी से मैनेज कर पाएंगे, इवन की इमेज आपने पहले से क्लिक करके रखा हुआ है तब भी। अगला जो सेटिंग है वो फिर से सफारी वेब ब्राउजर से रिलेटेड है। तो अगर आप यहाँ सफारी को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ टैब्स को देखेंगे या फिर विंडोज को देखेंगे तो यहाँ प्राइवेट है, उसके बाद फिर सफारी टैब्स वगैरह हैं। लेकिन वहीं अगर आप सेटिंग्स में चले जाते हैं और सेटिंग्स में जाने के बाद फिर सफारी की सेटिंग्स में जाइए और उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करिए नीचे की ओर और आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक नया ऑप्शन आपको दिखेगा, वो है न्यू प्रोफाइल का। तो आप यहाँ से न्यू प्रोफाइल को इनेबल करके कोई भी एक नया प्रोफाइल बना सकते हैं और उससे रिलेटेड आप यहाँ पर ब्राउज
ब्राउजिंग कर सकते हैं अपने उस नए प्रोफाइल की मदद से। तो इसमें आप स्टडी के लिए अलग प्रोफाइल बना सकते हैं अपने ब्राउजर में, या फिर और भी चीजें हैं यहाँ पे जो चीज आप कर सकते हैं। अगर आप सफारी को ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपने अभी जो प्रोफाइल बनाया हुआ था वो प्रोफाइल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे पर्सनल प्रोफाइल है, और साथ ही साथ मैंने अभी जो सेकेंडरी प्रोफाइल बनाया वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अब क्रोम की तरह सफारी यूजर्स भी अपने ब्राउजर में मल्टीपल प्रोफाइल क्रिएट करके प्रोफाइल्स का मजा ले सकते हैं। अगला जो iOS 17 सेटिंग है वो है कॉन्टैक्ट पोस्टर को लेकर। तो कॉन्टैक्ट पोस्टर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपको। अगर आपका कॉल आता है तो आप किसी भी कॉन्टैक्ट के लिए एक पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा उस पर्सन के फोटोज के साथ। ये चीज आप अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए भी कर सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट पोस्टर को सेटअप करने के लिए आपको चले जाना है फोन ऐप में, और उसके बाद फिर यहाँ पे एडिट वाला जो बटन दिखेगा रिसेंट्स में, उस पर टैप कर लेना है, और टैप करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली इस पे टैप करना है, और टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से कॉन्टैक्ट पोस्टर सेटअप करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ करना है कंटिन्यू पे टैप, और उसके बाद फिर आप जिस तरह से भी अपने कॉन्टैक्ट पोस्टर को यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं वो चीज आप कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप फोटोज भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर मीमोजी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से मोनोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, और मोनोग्राम को सिलेक्ट करके कुछ इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के साइज को, कलर को, या फिर फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको डन करके अपने कॉन्टैक्ट पोस्टर को यहाँ पे सेव कर देना है। और जैसे ही अगर आप किसी को कॉल करेंगे, वो कॉन्टैक्ट पोस्टर जो भी आपने क्रिएट किया है वो दूसरों को, दूसरे कॉलर्स को दिखना शुरू हो जाएगा। अगला iOS 17 सेटिंग्स जो कि आपको चेंज कर लेनी चाहिए वो है आईफोन स्टोरेज से रिलेटेड। तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल करिए जनरल तक, और उसके बाद फिर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए आईफोन स्टोरेज को। आईफोन स्टोरेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साइज में। ये फिल्टर आप यहाँ पे लगा के अपने आईफोन के स्टोरेज को आसानी से चेक कर पाएंगे कि कौन से ऐप आपका ज्यादा स्टोरेज यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। वो चीज आप नेम के साथ भी शॉर्ट कर सकते हैं, नेम वाइज, या फिर यहाँ से लास्ट यूज डेट के हिसाब से भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आपका कितना डेटा यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है, कितना स्टोरेज कंज्यूम कर रहा है। वो सारी चीजें आप यहाँ से सेटिंग कर पाएंगे। तो पहले जैसे बाय डिफॉल्ट आपको सिर्फ यहाँ पे साइज की ऑप्शन मिलती थी कि आप साइज के हिसाब से ही शॉर्ट कर पाएंगे कि कौन सा एप्लीकेशन आपका कितना स्पेस कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे दो नए ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि एक बाय नेम कर सकते हैं आप, और दूसरा चीज जो है कि कौन सा एप्लीकेशन आपने लास्ट में यूज किया है। तो इसके हिसाब से आप यहाँ पे स्टोरेज को देख सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। अगला जो आईफोन सेटिंग है जो कि अभी कभी आपको चेंज कर लेनी चाहिए वो है सीरी से रिलेटेड। तो अगर आप किसी कॉल पे हैं और उसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप सीरी की मदद से वो चीज आसानी से कर पाएंगे। उसके लिए आपको सीरी एंड सर्च में चले जाना है, और उसके बाद आपको यहाँ कॉल हैंगअप का एक फीचर दिखेगा जिसपे टैप करके आपको इसे इनेबल कर देना है। और उसके बाद हे बोलकर आप कमांड दीजिए हैंगअप का, और उसके बाद फिर आपका जो कॉल है वो खुद ब खुद डिसकंटिन्यू हो जाएगा या फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वैसे ये एक अच्छा फीचर है अगर आपका फोन कहीं दूर पे रखा हुआ है और आप कॉल पे हैं तो आप सीरी की मदद से कॉल को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेड बटन को प्रेस करके कॉल डिस्कनेक्ट करने का मजा ही कुछ और है। अगली जो सेटिंग है वो फिर से सीरी से रिलेटेड ही है। तो आपको यहाँ एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करके सीरी को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सीरी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे स्पीकिंग रेट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे सीरी का जो स्पीकिंग रेट है उसको फास्ट या फिर स्लो कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सीरी की जो स्पीकिंग स्पीड है वो काफी स्लो है तो आप इस सेटिंग की मदद से उसका स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट iOS 17 सेटिंग्स जो कि अभी कभी आपको चेंज कर लेनी चाहिए वो है प्राइवेसी से रिलेटेड। तो आपको अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है, और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को सिलेक्ट कर लेना है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आप स्क्रॉल करिए नीचे, और यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग से रिलेटेड है। तो आपको इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने से होगा क्या कि कोई भी चीज जैसे कि न्यूड फोटोज या फिर वीडियोस अगर आपके आईफोन में सेंड किया गया है या फिर भेजा गया है या फिर कहीं आपको वेब पे वो चीज दिख जाती है तो वो आपका आईफोन खुद ब खुद पहले से डिटेक्ट कर लेगा और उस चीज को वहां पे ब्लॉक कर देगा, और आपसे पूछा भी जाएगा कि आप वो चीज देखना चाहते हैं या नहीं। वो चीजें आप यहाँ से इनेबल या फिर डिसेबल कर पाएंगे। आपने अपने फोन के कैमरा ऐप में जाकर पोर्ट्रेट मोड में किसी फोटोज को क्लिक करने के
लिए यहाँ पे डेप्थ कंट्रोल अपना सेट कर लिया है, जैसे कि f कितना होना चाहिए वो सारी चीजें सेटिंग्स कर ली आपने और फोटोज को क्लिक कर दिया। लेकिन जैसे ही आप कैमरा ऐप को बंद करेंगे यहाँ पे तो उसके बाद फिर वो जो सेटिंग्स है वो खुद ब खुद रीसेट हो जाता है। तो ऐसे में ये सेटिंग आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ कैमरा में, और कैमरा में जाने के बाद प्रिजर्व सेटिंग्स आपको दिखेगा, उस पर टैप कर लेना है। और टैप करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रिजर्व सेटिंग्स के ऑप्शंस दिखेंगे, लेकिन आपको यहाँ डेप्थ कंट्रोल वाला जो सेटिंग है उसे इनेबल कर देना है। अब जब भी आप अपने डेप्थ सेटिंग को सेट करके आप फोटोज क्लिक करेंगे और कैमरा ऐप से बाहर भी आ जाएंगे, तब भी वो जो डेप्थ कंट्रोल है वो आपका यहाँ पे सेट रहेगा। अगला जो iOS 17 सेटिंग्स है जो कि अभी आपको चेंज कर लेनी चाहिए वो है एयरपॉड्स से रिलेटेड। अगर आप एयरपॉड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये फीचर आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एयरपॉड्स प्रो की सेटिंग्स में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक म्यूट एंड अनम्यूट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप इस पे टैप करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, प्रेस 1 और प्रेस ट्वाइस। तो यहाँ से आप जो भी चाहे वो चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जैसे ही आप ये अपने बड्स पे एक बार टैप करेंगे किसी भी कॉल के दौरान तो आपका जो कॉल है वो म्यूट हो जाएगा, और अनम्यूट करने के लिए फिर से आपको एक बार प्रेस करना होगा तो आपका जो कॉल है वो अनम्यूट हो जाएगा। इसे आप प्रेस ट्वाइस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो 2 बार आपका प्रेस करने के बाद कॉल म्यूट और अनम्यूट होगा। वहीं अगर इंड कॉल की फैसिलिटी की बात करें तो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जो कि आप म्यूट एंड अनम्यूट में रखते हैं। नेक्स्ट iOS 17 सेटिंग्स जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, तो अभी के अभी इसको चेंज जरूर कर लीजिए। अगर आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाएंगे और उसके बाद पासवर्ड्स पे टैप करेंगे तो पासवर्ड्स पे टैप करने के बाद एक नया ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो कि शेयर पासवर्ड एंड पासकीज का है। तो आप अपने फैमिली मेंबर्स या फिर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स के साथ कोई भी पासवर्ड यहाँ से शेयर कर पाएंगे। आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ उस ग्रुप में आप कोई भी पासवर्ड वगैरह पासकीज वगैरह शेयर कर सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल फीचर है। पहले आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता था पासवर्ड शेयरिंग के लिए या फिर पासवर्ड सेव करने के लिए, लेकिन अब आप आसानी से अपने आईफोन में ही iOS 17 की मदद से पासवर्ड को शेयर कर सकते हैं अपने लविंग वंस, फ्रेंड्स या फिर फैमिलीज के साथ। बात प्राइवेसी और सिक्योरिटी की चल रही है, तो अगला जो सेटिंग्स है वो भी प्राइवेसी और सिक्योरिटी से ही रिलेटेड है, जो कि अभी के अभी आपको अपने आईफोन में चेंज कर लेनी चाहिए। तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चले जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, और उसके बाद स्क्रॉल करके आपको यहाँ नीचे में चले आना है। जैसे ही आप आएंगे आपको यहाँ एक सेफ्टी चेक का ऑप्शन दिखेगा, इस पे टैप करिए और सेफ्टी चेक पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे, इमरजेंसी रीसेट, मैनेजिंग शेयरिंग एंड एक्सेस। इसमें मैनेज शेयरिंग एंड एक्सेस पे अगर आप टैप करेंगे तो आप यहाँ से आसानी से देख पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें आप किसके साथ शेयर कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ से आप एक्सेस को भी रिवोक कर पाएंगे। वहीं इमरजेंसी रीसेट का जो ऑप्शन है इसकी मदद से आप अपने एप्पल आईडी को चेक कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे आपने लॉगिन करके रखा हुआ है। अकाउंट की सिक्योरिटी आप चेक कर पाएंगे, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स वगैरह देख पाएंगे, और सारा कुछ एक ही बार में आप रीसेट कर पाएंगे। अगर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस वगैरह को आपने एक्सेस देकर रखा है वो सारी चीजें आप एक बार में ही यहाँ पे सारा कुछ रिवोक कर पाएंगे। तो ये जो इमरजेंसी रीसेट का ऑप्शन है काफी हेल्पफुल होने वाला है अगर आपने मल्टीपल एप्स में लॉगिन वगैरह करके रखा है, या फिर आपको ये चीज का डर है कि आपका जो प्राइवेसी है, आपका जो एप्पल आईडी है वो रिस्क पे है, तो वो सारी चीजें आप इसमें आसानी से चेक कर पाएंगे। अगला जो iOS 17 सेटिंग्स है वो है आईफोन कीबोर्ड से रिलेटेड। अगर आप आईफोन में किसी भी चीज को टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे सजेस्टेड वर्ड्स दिखेंगे या फिर खुद ब खुद टाइप करने के लिए सजेशंस आपको दिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे टाइप किया होप यू हैव ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब का जो वर्ड है वो खुद ब खुद मुझे यहाँ पे सजेस्ट हो रहा है या फिर प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ स्पेस टाइप करूंगा और ये खुद ब खुद टाइप हो जाएगा। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाना है और उसके बाद फिर जनरल में जाना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कीबोर्ड को, और कीबोर्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रिडिक्टिव वाला जो ऑप्शन है स्क्रॉल करके नीचे आइए आप, और ये जो प्रिडिक्टिव ऑप्शन है इसे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आईफोन जो है आपको यहाँ पे टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करना शुरू कर देगा कि कौन सी चीजें आप अभी टाइप कर रहे हैं और उसके बाद कौन सा वर्ड आपके लिए सही होगा। वैसे ये जो फीचर था पहले से अवेलेबल था, लेकिन iOS 16 में ये चीजें अच्छी तरीके से काम नहीं करती थी, लेकिन iOS 17 में ये काफी हद तक बेहतर हो चुका है, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी iOS 17 की मजेदार सेटिंग्स जो कि अभी कभी आपको अपने आईफोन में चेंज कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका आईफोन सिक्योर हो जाएगा और साथ ही साथ आप बेहतरीन ढंग से इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी टेकी को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे।